Good morning to one and all present here. So, how's you all? I hope all of you are doing well and safe at your home. Students, you should do studies at home, so don't waste your time because you are the future doctors. So, today we are going to start with the most important chapter about diseases. जो diseases तुम्हारे future में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं. So, the chapter is human health and diseases. This is chapter number 8 of class 12 biology. So today we are doing each and every disease in detail. So firstly, I want to tell you what do you mean by health and what do you mean by disease. Firstly, health. Health is a state of complete social, physical, mental well-being of a person. जब कोई पर्सन हर तरीके से वेल होता है, फाइन होता है, तो हम उसको एक हेल्दी पर्सन बोलते हैं. फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. फिजिकली बॉडी वाइज उसको कोई पेन नहीं है, मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं है, सोशली उसका फ्रेंड सर्कल, नेबर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, जिससे उसको क्या है बिल्कुल भी डिजीज या डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. अब गुड हेल्थ के क्या क्या फीचर्स है? गुड हेल्थ के फीचर्स हैं कि तुम रेगुलर एक्सरसाइज करो, बैलेंस्ड डाइट लो, ठीक है, तो स्ट्रेस फ्री रहो, मॉर्निंग वॉक इज नेसेसरी. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे गुड हेल्थ के. ठीक है. अच्छा, अगर पर्सन की हेल्थ गुड होगी तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? इससे बेनिफिट होगा हमारी नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंक्रीज हो जाएंगे. जो काम हम करते हैं वहां से हम छुट्टियां नहीं लेंगे. हमारे वर्किंग डेज, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी, लर्निंग एबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी. So next is disease. What do you mean by disease? Disease comes from two words, dis plus ease. Dis मतलब not, ease मतलब comfort. जब हमारी body not in comfort, जब हम comfortable नहीं feel करें, that means we are diseased. If there is any structural or functional disorder or problem which we are facing is known as disease. ठीक है. जब हमारी बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल या फंक्शनल इंपॉर्टेंस देने में काबिल नहीं हो रही, तो इट मीन्स वी आर डिजीज्ड. तो उसके बाद डिजीजेस के टाइप्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास काफी तरह की डिजीजेस होती हैं. अक्यूट डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो अक्यूट डिजीजेस कौन सी होती हैं? विच स्टेज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कॉमन कोल्ड. Common cold can be cured in 1 or 2 days, so it is a acute disease. Acute disease are those diseases जिसका बॉडी के ऊपर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता. ठीक है, वो कौन सी होती है? acute diseases. Next is chronic diseases. Chronic diseases which stays for longer period of time, like जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं. जैसे हमारे पास आ गया कैंसर, इट इज अ chronic disease एंड जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा बुरा पड़ता है. ठीक है. फिर आ गया इन्फेक्शियस डिजीजेस. इन्फेक्शियस डिजीजेस जो एक, जिसको हम कॉन्टेजियस डिजीजेस भी बोल सकते हैं. कॉन्टेजियस मतलब जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने से हमारे अंदर आती है. ठीक है. कांटेक्ट करने से मतलब जैसे टच से, है ना, एक दूसरे के साथ खाना शेयर करने से. तो वी कैन से दैट द डिजीजेस व्हिच स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज नोन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस. ठीक है. इन्फेक्शियस डिजीजेस में हमारे पास टाइफाइड आ जाता है, निमोनिया आ जाता है. ये सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं एंड दोनों डिजीजेस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से होती है. ठीक है. फिर आगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में आते हैं जो हमें फैलती नहीं है, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं आती. वो कैसे होती है? वो बॉडी ही किसी माल फंक्शनिंग की वजह से होती है. ठीक है. जैसे किसी को थायराइड है, तो थायराइड दूसरे पर्सन को नहीं फैलेगा, क्योंकि थायराइड उसकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हुई है, तो सामने वाले को तो नहीं होगा ना वो. तो ये क्या होगी? नॉन इन्फेक्शियस होगी. ठीक है. जैसे किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज दूसरे पर्सन को नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में, जिसको डायबिटीज है उसकी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज हुआ है. तो दोज डिजीजेस व्हिच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. These diseases occur due to some malfunctioning in our body. ठीक है. So next topic is what do you mean by pathogen? Pathogen क्या होता है? Pathogen is a disease causing agent. जो एजेंट हमें डिजीज कॉज कर सकता है उसको हम पैथोजन बोलते हैं.
जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तुम्हें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ डिजीज। सो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज करेगा, वी विल रीड इन दिस चैप्टर। सो पैथोजन इज अ डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिसको हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो बैक्टीरिया भी पैथोजन है, वायरस भी पैथोजन है, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिक मतलब वर्म्स, फंजाई फंगल डिजीजेस, ये सारी डिजीजेस हमने आज पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइफाइड। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इज टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सीए मतलब पॉजिटिव एजेंट, किससे हो रही है, इट अकर्स बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हमें इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे फैलता है, ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर इन्फेक्टेड पर्सन या फीकल मैटर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर वो किसी पानी में या किसी हमारे फूड में किसी गलती से किसी हाउस फ्लाइज की वजह से हमारे फूड में आ जाए एंड हम वो कंटामिनेटेड फूड खा लें, तो हमें भी क्या है, टाइफाइड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो टाइफाइड का मेन सिम्टम क्या है, रैशेस ऑन द बॉडी। इससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने एक और चैनल पे शेयर की हुई है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। और टाइफाइड में क्या क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से यू कैन सी दैट जो हमारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है दैट इज साल्मोनेला टाइफी कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। जनरली कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, क्योंकि फूड क्या है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। एंड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होती है, फिर सारे ऑर्गन्स में फैल जाती है ब्लड से। कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। तो कहते हैं कांस्टेंट हाई फीवर, बहुत दिनों तक फीवर रहता है, बॉडी में वीकनेस हो जाती है, स्टमक पेन होने लग जाता है क्योंकि फूड नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती हमें प्रॉपरली, कॉन्स्टिपेशन हम प्रॉपरली अपना एक्सक्रीशन नहीं कर पाते, हेडेक। एंड जब सीवियर केसेस हो जाते हैं, टाइफाइड बहुत ज्यादा बुरी तरह हो जाता है, तब इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाती है, बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टिन वॉल में होल्स कर देता है। अगर होल्स हो जाएंगे तो बिल्कुल फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, तो क्या है, डेथ भी हो सकती है। उसके बाद टाइफाइड फीवर को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, ठीक है। तो टाइफाइड को हमारे पास कहां से पता चला था, एक कुक थी जिसको हम बोलते थे टाइफाइड मैरी, उसका नेम था हमारे पास, एक कुक का नेम था, क्या नेम था, मैरी मेलन, ठीक है। व्हाट इज द नेम, मैरी मेलन। उसको क्या था, टाइफाइड था एंड वो क्या थी, कुक थी, तो वो अपने हाथों से सबको फूड बना के देती थी, सर्व करती थी काफी सारे लेबरर्स वगैरह को, बट उसको टाइफाइड था। तो तुम्हें पता है ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये सबको फैल गई थी, तब ये फर्स्ट टाइम हमें टाइफाइड के बारे में पता चला था, तो उस लेडी का नाम हमने टाइफाइड मैरी भी रख दिया था। सो टाइफाइड मैरी was a cook and a typhoid carrier who continued to spread the disease for several years through the food prepared by her before it was discovered. जब इसके बारे में नहीं पता था तब ये लड़की क्या है, फूड को सबको सर्व करती थी एंड काफी लोगों को टाइफाइड इसकी वजह से हो गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज वी हैव टू डू इज निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स एल्वेलाई। हमारे जो लंग एल्वेलाई है वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वहां पे परफोरेशन हो जाती है। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, किससे फैलता है निमोनिया, तो बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। साइंटिफिक नेम्स को अंडरलाइन करने हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इज अ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया डिजीज एंड ये किस चीज को इन्फेक्ट करती है, जैसे ये किसको करता था, इंटेस्टाइन को, तो हमारा निमोनिया किसको इफेक्ट करता है, लंग्स के एल्वेलाई को। अगर लंग्स के एल्वेलाई को किया इट मींस ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, हमें चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारी एल्वेलाई क्या है, प्रॉपरली काम नहीं कर रही, वहां पे कुछ ब्लॉकेज है। तो निमोनियाई में देखो क्या पढ़ना है, so this bacteria streptococcus pneumoniae and one other bacteria
diphtheria, Haemophilus influenza, both are responsible for pneumoniae. They infected air-filled sacs of lungs known as alveoli. When fluid is filled in the alveoli, it will decrease the respiratory efficiency of the lungs. लंग्स प्रॉपरली रेस्पायर नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके बाद जब किसी पर्सन को ये डिजीज हो जाती है तो उसको कफ तो होगी, क्योंकि लंग्स नहीं प्रॉपरली काम कर रहे हैं। कफ की वजह से ये डिजीज क्या है, दूसरे पर्सन को भी चली जाती है विद द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सामने वाले पर्सन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स फीवर, चिल्स मतलब ठंड लगना बहुत ज्यादा, कफ, हेडेक एंड ब्लूइश अपीयरेंस हो जाती है लिप्स, फिंगर की। क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रॉपरली हीमोग्लोबिन क्या है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, तो बॉडी क्या है ब्लूइश टिंज देने लग जाती है हमारे पास। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस में हमने सबसे पहले पढ़ना है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में हम जानते हैं किससे होता है, ये राइनो वायरस से होता है, ठीक है। किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। उसके बाद ये हमारे नेजल एपिथेलियम, हमारे नोज की ट्रैक को एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या है डैमेज कर जाती है। इस कोल्ड के साथ हमें कफ भी हो जाता है, फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, ये सारे क्या है हो जाते हैं। एंड कोल्ड क्या है, एक स्प्रेड होने वाली डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। It does not affect lungs but infect the respiratory passage and nasal epithelium. It attacks for about 3 to 7 days. It spreads by contaminated objects like pens, books, cups. अगर जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ लगे हुए हैं कप, पेन, बुक पे, हम भी वो यूज कर रहे हैं तो ये क्या स्प्रेड हो सकता है। कोल्ड हो जाता है तो हमें छींके लग जाते हैं, स्नीज करने लग जाते हैं हम, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी ये फैलता है। सिम्टम्स नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक हमारा ब्लॉक हो जाता है, वाटरी फ्लूइड निकलने लग जाता है। सोर थ्रोट, गला क्या है खराब हो जाता है हमारा, खराश होने लग जाती है। होर्नेस मतलब आवाज भी थोड़ी सी क्या टाइट हो जाती है। कफ, हेडेक, टायर्डनेस, वीकनेस हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस, ठीक है। ये कैसे होता है, फ्लेवी वायरस से होता है हमारे पास। एंड फैलता कैसे, मस्कीटो की बाइट से फैलता है। इट स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ मस्कीटो एंड वो मस्कीटो हमारे अंदर क्या है फ्लेवी वायरस छोड़ जाता है एंड वो फ्लेवी वायरस क्या कर देता है, फिर डेंगू कर जाता है। डेंगू का मेन क्या है, जब किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है तो उसका जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स एक सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स का नंबर क्या है डिक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट नंबर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो डेंगू में देखो क्या क्या है, कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ मस्कीटो इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस। कहते जिस मस्कीटो में ये वायरस फ्लेवी वायरस है वो मस्कीटो अगर हमें बाइट कर ले तो हमें भी क्या है डेंगू हो जाता है। It affects infants, young children and adults with symptoms appearing for 3 to 14 days. कहते हैं जब हमें वो मस्कीटो बाइट कर लेता है तो ये डिजीज बच्चों को, चिल्ड्रंस को, अडल्ट को, किसी को भी हो सकती है एंड 3 से 14 दिन तक रहती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, सिर्फ मेडिसिन हैं डेंगू को ट्रीट करने के लिए। Persons who are having dengue fever, they should drink plenty of water. And what are the symptoms? High fever, severe headache, pain behind the eyes, muscle and joint pain and rashes on the body. हेडेक होने लग जाता है, आईज के नीचे पेन होने लग जाता है, जॉइंट पेन भी डेंगू में क्या है होता है एंड रैशेस भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डिजीज कौन सी है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया कौन से वायरस से होता है ये हमें डिजीज से पता चल रहा है। इट स्प्रेड्स थ्रू चिकनगुनिया वायरस। बट चिकनगुनिया वायरस हमारे अंदर कैसे आता है, कौन से वेक्टर से आता है, विच वेक्टर कॉजेज चिकनगुनिया, दैट इज एडिस इजिप्टाई। एडिस इजिप्टाई। चिकनगुनिया में भी हमारे पास जॉइंट पेन क्या है होता है। तो चिकनगुनिया में देखो स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एडिस इजिप्टाई मस्कीटो। The best means of prevention is overall mosquito control and avoidance of bite by any infected mosquito. हम इसका कंट्रोल क्या कर सकते हैं कि हम अपनी सराउंडिंग्स को बिल्कुल क्लीन रखें कि कोई भी मस्कीटो हमारे घर पे या हमारी सराउंडिंग्स पे ना हो। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है बट कुछ
मेडिकेशंस हैं जो इसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकती हैं। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण है? फीवर हो सकता है बहुत तेज, जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक, नोजिया। नोजिया मीन्स हमारे स्टमक में कुछ ऐसा पेन, कुछ ऐसा फीलिंग होना कि हमें अभी क्या है, वॉमिटिंग होगी। फटीग मतलब थकावट, एंड रैशेस मतलब रेड रेड स्कार्स और रेड डॉट्स ऑन द बॉडी। Diseases, protozoal diseases. In protozoal diseases, we have to do malaria and amoebic dysentery. Malaria is a disease caused by a protozoa known as Plasmodium. Plasmodium की 3 टाइप्स हैं हमारे पास स्पीशीज, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। 4 टाइप्स होती है इसकी। एंड जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मेलिग्नेंट पाया गया है, जो सबसे ज्यादा मलेरिया फैलाता है। अब ये प्रोटोजोन हमारी बॉडी में आता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर नेम्ड एज फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। Malaria is spread through the bite of female Anopheles mosquito, which is infected with the attack of protozoan Plasmodium. जिस मस्कीटो के अंदर प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम पाया जाएगा वो मस्कीटो क्या है, इन्फेक्टेड विद मलेरिया होगा। एंड वो मस्कीटो जब हमें बाइट करेगा तो हमें भी क्या है, मलेरिया हो जाएगा। तो मलेरिया के 2 होस्ट हैं जिसमें ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एक ह्यूमन मैन जिसको बोलते हैं, दूसरा कौन है, मस्कीटो। ओके, अब ये जो मलेरिया का अटैक है कैसे हो रहा है हमारे पास? जैसे हमारे अंदर मलेरिया के मस्कीटो ने बाइट किया, इन्फेक्टेड मलेरिया मस्कीटो बाइट द ह्यूमन टू सक द ब्लड। क्यों बाइट किया? क्योंकि जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है इसने जो अपने एग्स रिलीज करने हैं वो चाहती है कि उसके एग्स न्यूट्रिशियस हो, इसलिए वो न्यूट्रिशन लेने के लिए हमारा ब्लड सक करती है। तो जब वो हमारा ब्लड सक करती है तो इन्फेक्टेड मस्कीटो के सलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्शियस स्पोर्स पड़े हैं। उन इन्फेक्शियस स्पोर्स को स्पोरोजोइट्स बोला जाता है। वो स्पोरोजोइट्स जब हमारे अंदर चले जाते हैं, हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो हमारे ब्लड में फैल जाते हैं। फिर वो कहाँ जाते हैं? हमारे ब्लड से हमारे लीवर में चले जाते हैं। जब हमारे लीवर में वो स्पोरोजोइट, वो इन्फेक्शियस स्टेज चली जाती है तो लीवर के अंदर जितना भी स्टोर्ड फूड है वो सारा फूड खाने लग जाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करवा के ज्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। फिर वो लीवर के बाद कहाँ चले जाते हैं? हमारे आरबीसीज में चले जाते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाके ये हमारे आरबीसीज को क्या है, तोड़ना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट रप्चरिंग आवर आरबीसीज एंड रप्चर्ड आरबीसी एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं। उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नेम है हीमोजोइन। दे मेक अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। जब ये हमारे रप्चर्ड आरबीसी से हीमोजोइन बनता है तो इस मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन को क्या है, चिल फीवर हो जाता है। चिल फीवर मतलब जो फीवर कंबनी शिवरिंग कर देता है वो वाला फीवर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब मलेरिया का अटैक होता है जो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं हमारे पास, हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। मतलब पहले बहुत ज्यादा क्या है, ठंड लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी लगने लग जाती है, फिर बहुत ज्यादा पसीना भी आता है। जब हमारे पास शिवरिंग वाली स्टेज आती है, हमें बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है, इट मीन्स तब हमारा जो मलेरिया का प्रोटोजोन है, इट मीन्स तब वो हमारे आरबीसीज में है। क्योंकि जब आरबीसीज में रप्चरिंग होती है तब हमें हीमोजोइन की वजह से ठंड लगती है, शिवरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद जो मलेरिया का प्रोटोजोन है हमारे आरबीसी में वो अपने सेक्सुअल स्टेजेस बनाने लग जाता है, सेक्सुअल गैमेट्स बनाने लग जाता है। वो 2 गैमेट्स बना देता है, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। अब हमारी ह्यूमन की बॉडी में मलेरिया मस्कीटो के जो प्रोटोजोन के दोनों गैमेट्स बन चुके हैं, मेल गैमेट भी, फीमेल गैमेट भी। अब ये जब नेक्स्ट मस्कीटो आएगा, हमें अटैक करेगा, नेक्स्ट मस्कीटो जिसको मलेरिया नहीं है वो वाला मस्कीटो जब हमें अटैक करेगा, हमारा ब्लड सक करेगा, तो ये जो दोनों फीमेल और मेल गैमेट बने हैं वो उसके ब्लड के अंदर चले जाएंगे। वहां जाके ये दोनों क्या कर लेंगे, फर्टिलाइज कर लेंगे अपने आप को, एंड नेक्स्ट मलेरिया पैरासाइट क्या है, रेडी कर लेंगे, जो नेक्स्ट
फर्टिलाइजेशन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं हो सकती, वो कहाँ पे होगी, वो मस्कीटो की बॉडी के अंदर ही होगी, ठीक है। तो जब उसने फर्टिलाइजेशन कर ली है उसके बाद वो क्या करेगा, डिवाइड करके नेक्स्ट स्पोरोजोइड स्टेज बना लेगा एंड मलेरिया के जो मस्कीटो के सलाइवा के अंदर क्या है, सेलिवरी ग्लैंड के अंदर वो स्पोरोजोइड जाके रहने लग जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट हमें मस्कीटो बाइट करेगा वो वाला भी, वो भी क्या करेगा, हमें मलेरिया कॉज करेगा, ठीक है। सो दिस इज द साइकिल आई वांट टू शो यू। देखो ये हैंड है, पेशेंट का हैंड है, पेशेंट के हैंड के ऊपर जब मलेरिया ने बाइट किया तो उसने अपनी इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजोइड को क्या कर दिया, अंदर डाल दिया हमारे अंदर। वो इन्फेक्शियस स्टेज क्या करेंगे, वो प्रोटोजोन्स क्या है, मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं हमारे लीवर के अंदर जाके। फिर लीवर के बाद क्या है, कहाँ चले जाते हैं, आरबीसी में चले जाते हैं। आरबीसी में जाके क्या है, ये एसेक्सुअली डिवाइड होने लग जाते हैं, हमारे आरबीसी को तोड़ने लग जाते हैं। फिर जब हमारे आरबीसी रप्चर्ड होते हैं तो रप्चर्ड आरबीसी क्या बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं हीमोजोइन, वो क्या करते हैं, चिल फीवर कॉज करते हैं। जब पैरासाइट्स क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नए नए सेक्सुअल स्टेजेस बना लेते हैं जिनको हम गैमेटोसाइट्स भी बोलते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इतना सा साइकिल क्या है ह्यूमन होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। फिर जब नेक्स्ट मस्कीटो हमें सक करता है तो उसके अंदर ये गैमेट्स चले जाते हैं एंड क्या है, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। जब दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे दोबारा फिर से क्या है, स्पोरोजोइड स्टेज बन जाएगी, जो क्या है, मस्कीटो के सिलिवरी ग्लैंड में जाके वो स्पोरोजोइड्स फिर से रहने लग जाएंगे। नाउ दे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट इन्फेक्शन टू द नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मलेरिया। नाउ अब ट्रीटमेंट क्या है मलेरिया का, मलेरिया के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, मेडिसिन यूज फॉर मलेरिया इज क्विनीन या फिर क्लोरोक्विनीन, दोनों हम यूज कर सकते हैं। और क्या है इसकी प्रिवेंशन क्या है, यूज मस्कीटो नेट्स, ओडोमोस, अपने स्टेगनेंट वाटर को नहीं खड़े रहने देना चाहिए अपने सराउंडिंग्स में, ये सारे क्या है इसके प्रिवेंशंस हैं। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रोटोजोनल डिजीज, अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री का ये जो डिसीज है ये भी एक प्रोटोजोनल डिजीज है। कौन से प्रोटोजोआ से होती है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये एंटअमीबा हिस्टोलिटिका हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इट इज अ एंडोपैरासाइट फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है। अब इसकी जो कैरियर है, इस डिजीज का कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई क्या करती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर है, जैसे किसी पर्सन को ये वाली डिजीज है अमीबिक डिसेंट्री, जब वो अपना एक्सक्रीशन करेगा, अपना टॉयलेट वेस्ट रिलीज करेगा तो उसके टॉयलेट वेस्ट में साथ में एंटअमीबा हिस्टोलिटी के पैरासाइट्स के एग भी रिलीज होंगे, ठीक है। अब जो वो फीकल मैटर है अगर उसके ऊपर हाउस फ्लाई फीड करेगी तो हाउस फ्लाई के लेग्स के साथ भी वो पैरासाइट लग जाएगा। फिर हाउस फ्लाई हमारे खाने पे बैठेगी, हमारे खाने पे वो एग्स छोड़ देगी, फिर खाना हम खा लेंगे तो हमें भी क्या है, अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगी। तो अमीबिक डिसेंट्री में हम क्या करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिंपली अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस। अब्डोमिनल पेन स्टमक वाले एरिया पे पेन होना, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या है, प्रॉपरली एक्सक्रीशन ना हो पाना, क्रैम्प्स जो हमारे मतलब एकदम से पेट में झटके लगना, दर्द होना, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, जब हम टॉयलेट वेस्ट रिलीज करते हैं, जब हम अपना फीकल मैटर रिलीज करते हैं उसमें क्या है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ब्लड के क्लॉट्स रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास आ गई हेलमिंथ्रिस डिजीज। हेलमिंथ्रिस डिजीज मतलब वॉर्म्स से होने वाली डिजीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ गया, अस्कैरिस। अस्कैरियासिस जो डिजीज है किससे होती है, ये कौन से वॉर्म से होती है, अस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडिस से होती है, अस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडिस। इसको अंडरलाइन करना होता है। ये जो अस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडिस है ये भी क्या है, एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट मतलब हमारे अंदर ही रहता है, एंडोपैरासाइट। एंड इसको कॉमनली हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म। देखो अस्कैरिस है, जो अस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडिस डिजीज में क्या होता है, सेम जब कोई पर्सन अपना फीकल मैटर एक्सक्रीट करता है तो उसके फीकल मैटर के साथ एग्स और पैरासाइट्स ऑफ अस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडिस भी रिलीज हो जाते हैं।
फिर क्या है, ये रिलीज होते हैं तो हाउस फ्लाइज या किसी भी कैरियर की वजह से हमारे फूड में आ जाते हैं, कंटामिनेटेड कर देते हैं हमारे फूड को। तो अब गंदा फूड जब हम खा लेंगे तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब है हमें अस्कैरियासिस हो गई है। तो सिम्टम्स क्या है, सेम अब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, खाना नहीं पचना, इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर से कोई ब्लीडिंग हो जाना, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, अनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड, नोजिया एंड हेडेक, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पासेज, हमारा जो इंटेस्टाइन का पासेज है फूड की डाइजेशन करवाने वाला, वो भी क्या है, ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस डिजीज को फिलेरियासिस भी बोला जाता है। ये कौन से फॉर्म से होती है, वुचेरेरिया बैंक्रफ्टाई, वुचेरेरिया बैंक्रफ्टाई पॉजिटिव एजेंट है, या फिर एक हो सकता है वुचेरेरिया मेलाई। ये दोनों ही इसके क्या है, पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, सिर्फ स्पीशीज का डिफरेंस है जो हमें एलिफेंटियासिस करते हैं। एलिफेंटियासिस कैसे होता है, मस्कीटो की बाइट से। कौन सा मस्कीटो, क्यूलेक्स मस्कीटो। क्यूलेक्स मस्कीटो ये वाला वॉर्म हमारे अंदर लेके आता है। मोस्टली ये डिजीज मेल्स को ज्यादातर होती है, ठीक है। एंड क्या हो जाता है, जो ग्रोइंग मतलब जो मेल का जेनाइटल पार्ट होता है एंड लेग्स, वहां पे क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉकेज की वजह से क्या है, स्वेलिंग हो जाती है एंड पर्सन की, इन्फेक्टेड पर्सन की लेग्स एंड स्क्रोटम क्या है, बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है, मोटी मोटी टांगे हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे एलिफेंट जैसी अपीयरेंस हो गई, ठीक है। इट विल रिजेंबल लाइक एलिफेंट। जेनाइटल ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो जाते हैं, उसका फंक्शन भी क्या है, खत्म हो जाता है। लास्ट हमारे पास आ गया फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में हमने पढ़ने रिंगवॉर्म। इसके 3 पॉजिटिव एजेंट है कि 3 जनरल की फंजाई है जो रिंगवॉर्म कर सकती है हमें, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटन, ट्राइकोफाइटन। इसकी ट्रिक क्या है, मेट, MET, मेट से याद रख लेना तो तीनों इसके क्या है, नेम क्या है। तो फंगल डिजीज में हमारे पास क्या आता है, ये जो इन्फेक्शन है हमारे अंदर, इन्फेक्टेड पर्सन को कैसे हो सकती है, या तो स्वाइन से हो सकती है, मिट्टी खाते हैं कई बच्चे, या फिर क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल, क्लोथ, बेडशीट, डोर हैंडल, इन सब से हो सकती है। मतलब अगर किसी को फंगल डिजीज है एंड हमने उस पर्सन का टॉवल, कॉम्ब या फिर कुछ यूज किया तो हमें भी हो सकती है वो फंगल इन्फेक्शन। तो हमें किसी के जूते या कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किसको फंगल डिजीज है। नेक्स्ट, हीट एंड मॉइस्चर की वजह से भी फंगल डिजीजेज होती है। हीट एंड मॉइस्चर मतलब जैसे हम नहाते ही सॉक्स डाल लेते हैं, अभी हमारे फिंगर्स के बीच जो स्पेस है वो सूखी नहीं होती, वो वेट होती है। वो जो स्पेस है वो अभी मॉइस्चर है वहां पे, हमने तभी के तभी सॉक्स डाल ली, सॉक्स ने क्या कर दिया, हीट कॉज कर दी। तो हीट एंड मॉइस्चर ने इकट्ठे होकर क्या कर दिया, हमारे स्किन फोल्ड के अंदर क्या है, फंगाई लगाने क्या है, शुरू कर दी। इससे हमें क्या है, डिजीजेज हो जाती है जो फंगल डिजीजेज, या फिर वी कैन से दैट रिंगवॉर्म जैसी हमें डिजीजेज हो जाती है, ठीक है। तो अब बस यही हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं, इसकी क्या प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, वी शुड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। गुड एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, ये सारी चीजें क्या है, हमें जरूर करनी चाहिए। अगर हमने वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से बचना है, जो जैसे मस्किटोज वगैरह से होती हैं, तो हमें क्या करना है, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। वी शुड अवॉइड स्टेगनेंट वाटर। इफ वी वांट टू स्लीप इन ओपन एरिया वी शुड यूज मस्किटो नेट, ये सारा यूज करना चाहिए। अगर हमें किसी इन्फेक्शन हो भी गई है तो तभी के तभी हमें क्या है, एंटीबायोटिक्स ले लेनी चाहिए डॉक्टर की हेल्प से, प्रिस्क्रिप्शन से, या फिर हम जो छोटे बच्चों को वैक्सीन वगैरह लगती हैं वो लगवाते रहने चाहिए, जैसे टेटनस, पोलियो का, सो दैट हमें किसी भी तरह की इन्फेक्शन ना हो। ये सारे हमारे पास क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। एयरबॉर्न डिजीज से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए, घर आते ही हैंड वॉश करने चाहिए। ये सारे क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इन द नेक्स्ट part we will do about the immunity topic. This is completed, so like and subscribe this. If any doubt is there you can add comment. Thank you.